हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने रतन टाटा जी पास्ड अवे लास्ट नाइट। तो हमारी कंट्री के लिए ये एक बहुत ही सैड एंड अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। हाउएवर, आई एम प्रेटी श्योर दैट रतन टाटा जी वुड बी वेरी हैप्पी राइट नाउ इन हेवन। एंड उनके बारे में एज अ यंग पर्सन मैंने काफ़ी पढ़ा है, उनके बारे में काफ़ी कुछ सीखा है रतन टाटा जी से। तो स्पेशली MBA कोर्स में बी स्कूल्स में रतन टाटा जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है। तो MBA करने से पहले मैंने उनका नाम तो सुना हुआ था, बट MBA के दौरान आई लर्नड मैनी थिंग्स अबाउट रतन टाटा जी। एंड उनके बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छा, हमारे इंडिया में भी ऐसे बिजनेस लीडर्स हैं। एक वाव वाली फीलिंग आती है। तो रतन टाटा जी की लाइफ से काफ़ी लर्निंग्स हैं हम सब के लिए, सभी यंग लोगों के लिए, सभी यंगस्टर्स के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड इन जनरल सबके लिए काफ़ी लर्निंग्स हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ रतन टाटा जी। एंड कुछ लर्निंग्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन टुडेज़ वीडियो। एंड उनकी लाइफ के कुछ कोट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं अबाउट योर लाइफ। तो कुछ चीज़ें, कुछ लर्निंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उनमें सबसे पहली लर्निंग रहेगी, ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हैव अ फीलिंग ऑफ अ क्वाइट कॉन्फिडेंस। तो अगर आपने रतन टाटा जी के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, उनकी स्पीच देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि ही वॉज ऑलवेज वेरी जॉवियल, ऑलवेज स्माइलिंग। एंड जो लोग उनके आसपास रहते थे वो बताते हैं दैट रतन टाटा जी वॉज एन एक्सट्रीम प्रैंकस्टर। ही वॉज द अल्टीमेट प्रैंकस्टर। वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर, आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर प्रैंक करते रहते थे। तो एक मुझे उनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से याद है। तो रतन टाटा जी स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हुए थे। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर, व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट मेक्स यू एक्साइटेड। तो इस क्वेश्चन का बोरिंग आंसर तो ये रहता कि अच्छा, ग्रोथ एक्साइट्स मी, इनोवेशन एक्साइट्स मी। बट नहीं, रतन टाटा जी ने यहाँ पर बड़ा ही एक सेंस ऑफ ह्यूमर वाला आंसर दिया था कि अरे, व्हाट एक्साइट्स मी ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, ये मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कैसे बता सकता हूँ व्हाट एक्साइट्स मी, मैं नहीं बताऊँगा। तो इस तरह रतन टाटा जी वॉज दी अल्टीमेट प्रैंकस्टर। उन्हें बहुत मज़ा आता था इस तरह प्रैंक्स करने में, लोगों की चुटकी लेने में। तो इस तरह जो उनके आसपास वाले हैं वो उनको हमेशा हैप्पी रखते थे एंड खुद भी हैप्पी रहते थे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड अच्छी लर्निंग है हम सबके लिए। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप एक तो क्वाइट कॉन्फिडेंस रखें, जिस तरह रतन टाटा जी के अंदर था। ऐसा कुछ उनके अंदर इन योर फेस वाला कॉन्फिडेंस नहीं था, क्वाइट कॉन्फिडेंस। अपना आराम से बात करते थे एंड उनके चेहरे से वो कॉन्फिडेंस झलकता था। तो उस तरह का क्वाइट कॉन्फिडेंस आप भी रखें एंड उस तरह की एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर रखें कि आप रिस्पेक्टफुल रहते हुए लोगों के साथ एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बातचीत कर सकते हैं। राइट, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग है फ्रॉम द लाइफ ऑफ रतन टाटा जी। तो उनकी तरह एक आप सेंस ऑफ ह्यूमर रखें, अच्छे से अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, हैप्पी रखें। लोग जब आपके पास रहते हैं उनको मज़ा तो आना चाहिए भाई, और कुछ मिले चाहे ना मिले। राहुल के साथ 15 मिनट बिताकर मज़ा आ गया, इस तरह का आप एक एटीट्यूड रखें। अब इसी से रिलेटेड दूसरी लर्निंग रहेगी फ्रॉम द लाइफ ऑफ रतन टाटा जी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हमेशा मुस्कुराते रहें, जिस तरह रतन टाटा जी अगेन हमेशा मुस्कुराते रहते थे। हमेशा एक अच्छा कॉन्फिडेंट एंड उनका मुस्कुराता चेहरा ही मैंने हमेशा देखा है। इनफैक्ट उनके लास्ट के कुछ दिनों के वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि लास्ट फ्यू वीडियोज़ ऑफ रतन टाटा जी, उनमें भी मैंने ये देखा रतन टाटा जी हंस रहे हैं, बढ़िया अपना चल रहे हैं। थोड़ा बहुत वॉकर का यूज़ वो ले रहे थे, बट अपना बढ़िया मस्ती में चल रहे हैं। 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि देखो भाई, आई एम फिट एंड फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड अब चुपचाप से वो चले गए कि टाटा बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है। तो उस तरह का आप भी एक बढ़िया हंसता हुआ चेहरा रखें, हमेशा लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें एंड मज़े करें। एंड बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे, क्योंकि पैसे थे किसी के पास इसलिए दैट पर्सन इज़ हैप्पी,
कि रतन टाटा जी के पास बहुत पैसे थे इसलिए वो खुश रहते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा इट इज़ एक्चुअली दी अदर वे राउंड। जब आप खुश रहते हैं आप पैसे को अट्रैक्ट कर पाते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं व्हेन यू आर हैप्पी। एंड यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है, देखिए लाइफ में हाईज़ एंड लोज तो चलते रहते हैं। एंड इस से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कोट बताना चाहूँगा फ्रॉम रतन टाटा जी। तो उनका कोट कुछ इस तरह था, एंड ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, थोड़ा मैं हिंदी मिक्स कर रहा हूँ। तो उनका कोट इस तरह था कि देखिए लाइफ में हाईज़ एंड लोज होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। बहुत लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ तो मेरी स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, नहीं, लाइफ चलती है हाईज़ एंड लोज में। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दोज हाईज़ एंड लोज इन योर लाइफ। बिकॉज अगर आपकी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है इसका मतलब है आप मर गए हैं। बिकॉज ECG ग्राफ का उन्होंने मेंशन किया है इन दिस कोड कि जिस तरह ECG ग्राफ में इफ़ यू हैव अ फ्लैट लाइन इट मीन्स यू आर डेड, उसी तरह लाइफ में हाईज़ एंड लोज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ये बहुत अच्छी लर्निंग है हम सबके लिए। देखिए हाईज़ एंड लोज हर किसी की लाइफ में आते हैं। कभी आप ऐसा महसूस करते हैं दैट यू आर ऑन क्लाउड 9, किसी दिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि आज तो भाई दुनिया ख़त्म हो गई है। तो जब आप वो हाईज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब आप बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंस में, बहुत ज़्यादा खुश मत महसूस करें। जब आप उस लो को महसूस कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाएं। हमेशा आप अपनी तरफ से काम करते रहें, मेहनत करते रहें। देखिए रिजल्ट्स विल कम, बट अपनी तरफ से आप काम करें, मेहनत करें, जो भी आप कर सकते हैं करें। एंड डोंट बी वरीड इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लो पॉइंट इन योर लाइफ। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग आप ले सकते हैं फ्रॉम रतन टाटा जी कि हाईज़ एंड लोज तो लाइफ में होने ही हैं, उनको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हुए लर्निंग नंबर 3 जो रहेगी, ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ योर माइंडसेट, ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। तो देखिए रतन टाटा जी कोई भी आप इंटरव्यू या अगर स्पीच देखेंगे उनकी, हमेशा ही वॉज वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन। काफ़ी वो अच्छे से बात करते थे, प्यार से बात करते थे। एंड इस तरह की बात करते थे जो आपको इंटिमिडेटिंग नहीं लगेगी कि अच्छा ये देखो बिग एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, क्या इंग्लिश डाली हुई है, 70 घंटे काम करो 84, नहीं, उस तरह की बातें नहीं करते थे। बड़े ही प्यार से, आराम से बात करते थे। एंड इस तरह की बातें करते थे विच विल एम्पावर यू, जो बातें सुनकर आप कुछ अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हैं या एटलीस्ट आपको सुकून मिल सकता है उनकी बात सुनकर। एंड अगर आप उनकी कोई स्पीच सुन रहे हैं आप उसको पूरा किए बिना नहीं उठ पाएंगे वहाँ से। तो उनके अंदर एक ये अट्रैक्शन पावर थी, बिकॉज वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। देखिए उनके थॉट्स में बहुत एक प्योरिटी थी, जो भी वो बात बोलते थे वो काफ़ी आपके दिल को छू जाती थी, right? Because he had that clarity in his thoughts and he was able to control his thoughts and emotions. तो उसी से रिलेटेड उनका एक और कोट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कोट कुछ इस तरह था कि जिस तरह आयरन होता है, आयरन को बस उसका रस्ट ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। एन आयरन पीस कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय इट्स रस्ट ओनली, और कोई चीज़ उस आयरन के पीस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। सिमिलरली अ पर्सन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हिज माइंड सेट ओनली, अ पर्सन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हिज थॉट्स ओनली। तो आप रियलाइज़ करेंगे आपके थॉट्स, आपका माइंडसेट जिस तरह रहता है दैट विल डिफाइन योर लाइफ। तो अगर आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, अगर आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहता है, फिर आप क्या करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हुए आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं। एंड जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। अगर आप ग्रो नहीं भी कर पाते एटलीस्ट आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं कि आई हैव अ गुड पॉजिटिव माइंडसेट एंड दिस पॉजिटिव माइंडसेट इज़ टेकिंग मी फॉरवर्ड। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, अगर आपके दिमाग में बस नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। तो आपके थॉट्स, आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि क्या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर जाएंगे या क्या आप
अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो योर थॉट्स, योर माइंडसेट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। एंड आई कंप्लीटली अग्री दैट करंट सोसाइटी में, करंट टाइम्स में अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर पाना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बिकॉज सोशल मीडिया पर, मी इंक्लूडेड, मोस्टली लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो आपका माइंडसेट इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। बट आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि कौन ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपके माइंडसेट को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, एंड कौन ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो आपके पीस एंड मेंटल पीस, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो एक डिसीजन मेकिंग आपको करनी होगी। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट जो आपके थॉट्स हैं दे विल डिसाइड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर लाइफ, कि ग्रोथ में जाएगी आपकी लाइफ या फिर आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये था तीसरा लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ रतन टाटा जी। आगे बढ़ते हुए फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, रतन टाटा जी वॉज अ ट्रू सेंस में पैट्रियट। जिंगोइज्म वाली फीलिंग उनके अंदर नहीं थी। तो जो भी वो काम करते थे, ही यूज्ड टू पुट कंट्री फर्स्ट, कि इंडिया फर्स्ट वॉज हिज फिलॉसफी। तो उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस ली या काम किए, तो अगर आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, तो पहले तो उन्होंने नैनो गाड़ी लॉन्च करी कि 1 लाख टके की गाड़ी रहेगी ये नैनो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में एक गाड़ी अफोर्ड कर सके। बिकॉज आई थिंक उसके पीछे इंस्पिरेशन ये थी कि रतन टाटा जी कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बाइक के ऊपर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, साथ में बच्चे बैठे हैं, तो उन्होंने सोचा नहीं, ये तो गलत है, ये तो बहुत डेंजरस है। नाउ आई विल ब्रिंग अ कार इन द मार्केट विच विल बी ऑफ ओनली 1 लाख रुपीज़। आइडिया शायद ही उतना नहीं चला, शायद फ्लॉप हुआ। उसके बाद भी वो काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन किया, एंड फिर बहुत ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो जैगुआर लैंड रोवर से वो टाटा मोटर्स की गाड़ियों में लेकर आए। एंड अभी आप देखेंगे टाटा मोटर्स ने एंड महिंद्रा ने भी मिलकर काफ़ी जो हमारा कार का लैंडस्केप है वो तो चेंज कर दिया है। अब टाटा मोटर्स की आपको पता होगा जो गाड़ियाँ आती हैं, दे आर वेरी रोबस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मतलब उनके अंदर न्यू जनरेशन फीचर्स आ रहे हैं। इस तरह के फीचर्स आ रहे हैं जो शायद 50 लाख वाली गाड़ियों में आते हैं, उस तरह के बड़े ही हाई टेक अच्छे सेफ्टी वाले फीचर्स आ रहे हैं इन टाटा मोटर्स की कार्स एज वेल। तो रतन टाटा जी का हमेशा ये था कि पुटिंग द कंट्री एंड द पीपल ऑफ द कंट्री फर्स्ट। आप जानते होंगे उसके अलावा क्या हुआ था, 2008 में मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे, एंड जो ताज होटल था दैट वाज आल्सो अंडर अटैक। उसके बाद इन अटैक्स में जिन लोगों की जान चली गई थी, जो इंजर हुए थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रतन टाटा जी ने पर्सनली ले ली थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी ये लोग या तो जिनकी डेथ हुई या फिर जो इंजर हो गए थे, उनकी फैमिलीज़ को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड किया बाय रतन टाटा जी। एंड इनफैक्ट वो पर्सनली मिले थे हर एक फैमिली मेम्बर से, इतने सारे लोगों से वो पर्सनली जाकर मिले थे कि आई विल टेक केयर ऑफ यू फॉर योर लाइफ टाइम। उस पर्सन को मैं वापस नहीं ला सकता हूँ, बट जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो इस तरह ही हैड वेरी मच लव एंड अफेक्शन फॉर एवरीवन। उनकी अपनी फैमिली नहीं थी, बट जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, 1.5 बिलियन सिटीजन्स हैं ऑफ इंडिया, उनको उन्होंने अपनी फैमिली की तरह मान रखा था। एंड ही हैड लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर एवरीवन। तो यहाँ से की लर्निंग हमारे लिए ये रहेगी। देखिए, अब रतन टाटा जी वॉज एन एक्सेप्शन, तो उस तरह शायद आप हर किसी के लिए लव शायद नहीं रख पाएंगे, बट एटलीस्ट प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स, प्लीज़ ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड अदर पीपल। बिटर मत रहें दूसरे लोगों की तरफ, बिकॉज आजकल सोसाइटी में काफ़ी डिविजन्स हो चुकी हैं। हिंदू मुस्लिम डिवीज़न, लड़के लड़कों की डिवीज़न हो चुकी है। स्मॉल सिटी में रहने वाले, बिग सिटी में रहने वाले लोग ये अगेंस्ट में हैं। कास्ट के बेसिस पर बहुत डिवीज़न होती है। तो हर जगह डिवीज़न हो गई है। उतना ज़्यादा आप डिवीज़न के चक्कर में मत पड़े। हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। लव करना शायद मुश्किल है, हर किसी को लव करना, बट बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। एंड आगे बढ़ते हुए ये कुछ इंसाइट्स मैं अपनी तरफ से भी बताना चाहूँगा। देखिए, इन जनरल बिजनेसमैन को काफ़ी हेट किया जाता है इन आर कंट्री। बिजनेसमैन तो बस गालियाँ खाते हैं। रतन टाटा जी वॉज एन एक्सेप्शन बिकॉज ही वॉज वन ऑफ अ काइंड।
तो रतन टाटा जी शायद एक अकेले बड़े बिजनेसमैन थे जिनको सब लोग प्यार करते थे। बट उनके अलावा जो बड़े बिजनेसमैन हैं इन आवर कंट्री, देखिए वो लोग भी लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं इन देयर कंपनीज। हज़ारों करोड़ों का ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तब भी ये लोग गालियाँ खा रहे हैं। गवर्नमेंट से, नॉर्मल पब्लिक से, हर जगह गालियाँ खाते हैं। स्पेशली अंबानी जी, अदानी जी का तो आप सुन ही चुके होंगे। तो पॉलिटिकल क्लाइमेट ऐसा चल रहा है, जो भी पार्टी है आती है, अदानी जी अंबानी जी को गालियाँ देती है, आगे बढ़ जाती है। एंड जो जनरल पब्लिक है वो भी हेट करती है कि अच्छा ये तो सब चोर हैं, अदानी जी चोर हैं, अंबानी जी चोर हैं। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म या अननेसेसरी हेट टुवर्ड्स बिजनेसमैन ऑल्सो नीड्स टू स्टॉप। देखिए ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, एंड ये लोग करोड़ों का, हज़ार करोड़ों का टैक्स पे कर रहे हैं। लाखों लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है। तो आई थिंक इतना गाली देना इनको जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ लर्निंग्स मैं बताना चाहता था आपको फ्रॉम द लाइफ ऑफ रतन टाटा जी। एंड आई होप वो जहाँ पर भी है, आई एम प्रेटी श्योर ही विल बी हैविंग अ ग्रेट टाइम इन हेवन एज ऑफ नाउ। एंड ये मैंने कुछ लर्निंग्स शेयर करी आज के वीडियो में। अगर आपके दिमाग में, आपके पास और कोई लर्निंग्स हैं, प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि नाउ दिस इज़ क्राउड फंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सब लोग आप अपने लर्निंग्स को लिखें इन दी कमेंट्स, ताकि हम लोग भी सीख सकें आपसे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।